हेलो बच्चों, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले जो लोग चाहते हैं कि विज्ञान एक्सप्रेस पर रोजाना जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, यदि उन सब वीडियोस के यदि आपको पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाए तो आपको सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। और जब आप डाउनलोड करेंगे तो उस ऐप के ऊपर आपको फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर सारे के सारे पीडीएफ्स फाइल आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलराइट, और हमेशा की तरह हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि सपने देखने से या बिना मेहनत करने से, किस्मत के भरोसे आप लोगों को मंजिल मिल जाएगी, तो ये आपकी बहुत बहुत गलत फहमी है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव में बता दूं कि मेहनत से ही मंजिल मिलेगी, और ईश्वर भी तभी साथ देगा आपका जब आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे। मेहनत करेंगे तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिले, मतलब आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। राइट, सफलता मिलनी है, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मैं आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो लेकर आया हूँ वो है कॉकरोच। देश भर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर बहुत जगह पर ये कॉकरोच टॉपिक है, क्योंकि आप सब जानते हैं ये आर्थ्रोपोडा का सदस्य है, और आर्थ्रोपोडा कितना इंपॉर्टेंट फाइलम है। कॉकरोच का जूलॉजिकल नेम जो है वो पेरिप्लेनेटा है। स्पीशीज़ की मैं बात करूं तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उनको डिस्कस करेंगे। कॉकरोच बिलोंग्स टू क्लास, कॉकरोच का वर्ग कौन सा है भैया? तो कॉकरोच बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा। कॉकरोच किससे बिलोंग करती है? क्लास इंसेक्टा से। आप चाहें तो इसे हेक्सापोडा भी कह सकते हो, क्योंकि 6 लेग्स होते हैं इसके अंदर, 3 पेयर्स या 6 लेग्स। क्लियर? कॉकरोचेज आर कॉल्ड एज कर्सोरियल। व्हाट डज इट मीन? कॉकरोच कर्सोरियल है, इसका मतलब क्या है? तो कर्सोरियल का मतलब होता है फास्ट रनर। कॉकरोच बहुत तेज गति से दौड़ती है। फास्ट रनर यानी कि तेज धावक होती है। फास्ट रनर्स के कारण ही इसको कर्सोरियल नाम से जाना जाता है। बॉडी डिविजिबल इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, मतलब शरीर भाग। शरीर भाग, इसके शरीर भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, यानी कि सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और उदर, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट्स, कितने खंडों के फ्यूजन से, कितने खंडों के फ्यूजन से, खंडों के समेकन से सिर संपुट बनता है। सिर संपुट बनता है। तो याद रखना, हेड इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ एटलीस्ट 6 सेगमेंट। 6 सेगमेंट, 6 खंड जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? सिर बनता है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन इज हार्ड प्लेट्स कॉल्ड। हर एक खंड में, कॉकरोच के हर एक खंड में एक्सोस्केलेटन जो कि काइटिन का बना होता है, एक्सोस्केलेटन के रूप में यहाँ पर हार्ड प्लेट्स होती है। तो एक्सोस्केलेटन इज हार्ड प्लेट्स। तो कॉकरोच के हर एक खंड में जो बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, वो हार्ड प्लेट्स के रूप में होता है। तो वो हार्ड प्लेट्स क्या कहलाती है? तो इनको बोलते हैं स्क्लेराइट। उन हार्ड प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट कहते हैं। वी कॉल इट एज स्क्लेराइट। यूनिट ऑफ कंपाउंड आई, मतलब कि संयुक्त नेत्र। हेड रीजन के ऊपर संयुक्त नेत्र की इकाई पूछ रहा है, तो 2 नेत्र होते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कंपाउंड आई क्या है? ओमिटिडिया है। और याद रखना, हर एक आई में 2000 ओमिटिडिया होते हैं। 2000 ओमिटिडिया होते हैं। तो ये कंपाउंड आई की जो यूनिट है वो कौन सी है? संयुक्त नेत्र की जो इकाई है वो कौन है? ओमिटिडिया है। बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की शरीर गुहा को क्या कहते हैं?
तो कॉकरोच की जो शरीर गुहा है बच्चों वो है हीमोसील। कॉकरोच की जो शरीर गुहा है वो कौन सी है? हीमोसील है। और रोल ऑफ गिजार्ड, गिजार्ड जो है इसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है पेशनी, और ये किसकी बनी होती है? मेड ऑफ 6 काइटिनस टीथ। ये 6 काइटिनस दांतों की बनी होती है। और पेशनी का काम क्या होता है? टू क्रश फूड, टू क्रश फूड। इसका मुख्य काम होता है भोजन को पीसना, भोजन को पीसना, भोजन को पीसना। टू क्रश फूड, इसका मेन रोल क्या है? टू क्रश फूड, भोजन को पीसना, ये गिजार्ड का रोल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का जो परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का है? तो इसका जो परिसंचरण तंत्र है वो किस तरीके का है भाई? ओपन टाइप है। ये आर्थ्रोपोड्स की विशेषता है, कॉकरोचेस की विशेषता है ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब होता है खुले प्रकार का, खुले प्रकार का। नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हार्ट, हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं? हार्ट में कितने कोष्ठ होते हैं? तो याद रखना 13 चैम्बर्ड हार्ट, 13 चैम्बर्ड हार्ट मतलब 13 कोष्ठीय हृदय, 13 कोष्ठीय हृदय। ठीक है। नाउ मसल्स एसोसिएटेड विद हार्ट मतलब हृदय से संबंधित, हृदय से संबंधित पेशियां, हृदय से संबंधित पेशियां मसल्स एसोसिएटेड विद हार्ट। हार्ट से रिलेटेड पेशियां कौन सी है? तो 13 पेयर्स ऑफ, भूलना नहीं, एलेरी मसल्स। इसके 13 चैम्बर हार्ट से रिलेटेड 13 पेयर्स ऑफ एलेरी मसल्स होती है। तो बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। रेस्पिरेशन बाय, श्वसन किसके द्वारा होता है? तो श्वसन इनके अंदर ट्रैकियल ट्यूब से होता है, ट्रैकियल ट्यूब से होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स। तो इसीलिए तो इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। ट्रैकियल तंत्र होता है, ट्रैकियल तंत्र, ट्रैकियल सिस्टम। तो श्वसन किसके द्वारा होता है? ट्रैकियल ट्यूब से। नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स, श्वास रंध्र की संख्या, श्वास रंध्र की नंबर ऑफ स्पाइरिकल्स, श्वास रंध्र 10 स्पाइरिकल्स मतलब 10 श्वास रंध्र होते हैं। एक्चुअली इन श्वास रंध्र जो होते हैं वो बॉडी के लेटरल किनारों के ऊपर होते हैं, वहाँ से ही एयर एंटर करती है। स्पाइरिकल्स एयर को अंदर ले जाकर ट्रैकियल ट्यूब्स को देते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स जो हैं वो पूरे बॉडी के अंदर ट्रैक्यूल्स में डिवाइड होकर और पूरी बॉडी को सप्लाई करेगी ऑक्सीजन वगैरह की। एक्सक्रीशन बाय, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन मेनली देखो किससे होता है? तो मेनली बाय माइलपीजियन ट्यूबल्स, मेनली बाय माइलपीजियन ट्यूबल्स, माइलपीजियन नलिकाओं के द्वारा। इसके अलावा और किसके द्वारा? फेट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड, और एक और होती है नेफ्रोसाइट्स। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड और फेट बॉडी, ठीक है, क्या कहा मैंने? नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड और फेट बॉडी, इनसे भी एक्सक्रीशन हो सकता है। बाकी माइलपीजियन ट्यूबल से तो होता ही है। उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो यूरिक एसिड। इसीलिए तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ गैंग्लिया इन वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऑफ कॉकरोच मतलब अधरीय तंत्रिका रज्जु में गुच्छक की संख्या, गुच्छक की संख्या। तो टोटल कितनी होती है भाई? 9 होती है। इसमें से 3 और 6 का डिवीजन होता है। 3 कहाँ पर होती है? वक्ष में, थॉरिक्स में होते हैं, और 6 कहाँ पर होते हैं? उदर में, यानी कि एब्डोमेन में। 6 एब्डोमेन में होते हैं। टेस्टीज लोकेटेड इन विच सेगमेंट?
वृषण किस खंड में पाए जाते हैं? वृषण किस खंड में पाए जाते हैं? तो 4th, 5th एंड 6th, याद रखोगे 4th, 5th, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स, एब्डोमिनल सेगमेंट्स, 4th, 5th एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट मतलब उदरीय खंड। 4th, 5th एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ओवरीज लोकेटेड इन विच सेगमेंट? अंडाशय किस खंड के अंदर पाए जाते हैं? तो फ्रॉम 2nd टू, राइट, यहां से 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स। सेकेंड टू 6th एब्डोमिनल सेगमेंट मतलब दूसरे से लेकर छठे उदरीय खंड तक फैले रहते हैं। एग ऑफ कॉकरोच, अंडा कैसा होता है? तो एग ऐसा होता है बेटा, बीच में क्या होता है? योक होता है यहाँ पर। तो ऐसे एग को हम बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल। केंद्र पित्त की, सेंट्रोलेसिथल केंद्र पित्त की। टाइप ऑफ विजन, विजन कैसा है? टाइप ऑफ विजन तो एक्चुअली क्या होता है, आईज के अंदर, हर एक आईज के अंदर 2000 ओमेटेडिया होते हैं। तो कॉकरोच की आई के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो टुकड़ों में बनती है, 2000 टुकड़ों में बनती है। इसीलिए इसको हम मोज़ेक विजन के नाम से जानते हैं। और ये जो मोज़ेक विजन होता है इसको हम नॉक्टर्नल विजन या नाइट विजन के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? नाइट विजन कहते हैं। क्लियर? तो ये थे लगभग 20 क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉकरोच। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस में। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।